हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचएम सीएचओ की एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि आप सभी लोगों के लिए है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, साथ ही इस वैकेंसी में इस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलेगी। और सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि इस वैकेंसी को भरने के बाद आप लोगों के जिले में कितनी वैकेंसी, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, यहां पे स्क्रीन पे लिखा है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, यानी कि सीएचओ के लिए ये वैकेंसी आई है थ्रू 6 मंथ सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्स। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं नीचे, एनएचएम यूपी इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 2800 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज फॉर 6 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन सीएचएन, यानी कि 6 महीने की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी इस वैकेंसी के दौरान। साथ ही इस वैकेंसी में कितनी सीटें हैं, तो कुल मिला के 2800 सीटें हैं इसमें। आप देख सकते हैं सीएचएन 1120 सीटें जो है अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 280, ओबीसी के लिए 756, एससी के लिए 588 और एसटी के लिए 56 सीटें हैं, यानी कि कुल मिला के 2800 वैकेंसी इसमें खाली है। अब देखते हैं नीचे, इस वैकेंसी को भरने का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब आया था, तो 30 जून 2021 को 11 बजे से इस वैकेंसी को भरा जा रहा है। लास्ट डेट कब होने वाली है, तो आप यहां पे देख सकते हैं 20 जुलाई 2021 को 12 बजे रात तक है। तो देर ना करते हुए जल्दी से इस वैकेंसी को अप्लाई कर दे। अब देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो आप यहां पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जीएनएम अगर आपके अपने किया है तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया है, या फिर बीएससी नर्सिंग किया है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। साथ ही आप यहां पे देख सकते हैं लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज, डेट इज 20 जुलाई 2021 एंड रिजर्वेशन पॉलिसी इज एप्लीकेबल एज पर यूपी स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। तो यहां पे लिखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 35 साल होना चाहिए, 35 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। आप 35 साल के एज वाले कैंडिडेट ही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्सेज। तो इसका यह मतलब है कि आप यूपी जिस इंस्टीट्यूट से आपने जीएनएम या फिर बीएससी किया है उस वैकेंसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी की बात करूं मैं, तो सैलरी एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, तो 10,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, विच इंक्लूड बोर्डिंग एंड लॉजिंग अलाउंस, और आपको अलाउंस भी मिलेंगे आपको 10,000 रुपए देने के बाद भी। नीचे देखते हैं उसके बाद अब जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम 35,500 रुपए पर मंथ, 20,000 रुपए 500 पर मंथ सैलरी, प्लस अप टू 15,000 पर मंथ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 35,500 रुपए आपकी जो है सैलरी होने वाली है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके लिए यहां पे लिखा गया ए श्योरिटी बॉन्ड ऑफ रुपीज 1.55 लाख एंड द स्टैम्प पेपर ऑफ रुपीज 100 मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग टू सर्व फॉर मिनिमम 3 years एट सब हेल्थ सेंटर लेवल इन यूपी आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द सीसीएचएन ट्रेनिंग, यानी कि सीसीएचएन ट्रेनिंग करने के बाद आप यहां पे 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पे साइन करोगे कि आप 3 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 3 साल आप इस वैकेंसी में जॉब करोगे, इस पोस्ट के लिए जॉब करोगे। उसके बाद आपको परमानेंट भी किया जा सकता है, तो ये बात यहां पे कही गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा गया 6 नंबर, कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड सीसीएचएन ट्रेनिंग इन पास्ट मार्च 2021 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस सेशन, यानी कि पिछली टाइम भी मार्च 2021 में सीसीएचएन ट्रेनिंग के लिए ये पोस्ट आई थी, लेकिन जो लोग वहां से किया है वो लोग एलिजिबल नहीं है इस वैकेंसी को भरने के लिए। जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट किया है वो ही इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अब नीचे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो आप यहां पे सकते हैं बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपके मेरिट के हिसाब से ही आपको वैकेंसी में जॉब मिलेगा, पोस्ट के लिए आप जॉब के लिए एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद आप देख सकते हैं टेस्ट सिटीज किस किस सिटीज में टेस्ट होगी, तो आप यहां पे देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटे ड्यूरेशन होंगे, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स पूछे जाएंगे, जिसमें से 80 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन रिलेटेड एंड सेक्शन 20 मार्क्स will consist of general aptitude, reasoning, general awareness and basic computer knowledge। तो आप देख सकते हैं आपको सिलेबस का भी थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है कि आपका जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग में 20 क्वेश्चन पूछेंगे और 80 क्वेश्चन आपके जो है प्रोफेशनल नॉलेज, जो कि आपने पढ़ाई किया है जिस चीज़ का, उसके बारे में पूछा जाएगा।
निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, MCQ क्वेश्चन होंगे सारे। उसके बाद आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी एज फॉलोज। तो जनरल के लिए 33% मार्क्स आपको लाना जरूरी है, ओबीसी के लिए 30% और SC ST के लिए 24% अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं आपको जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, आपको सारे डॉक्यूमेंट ओबीसी SC ST का जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास, कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है आपको फॉर्म भरते समय। तो ये सारे डिटेल होने चाहिए आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट 35 साल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 35 साल। ओबीसी के लिए 3 साल छूट है और SC ST के लिए 5 साल छूट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेबिलिटीज कैंडिडेट के लिए 10 साल, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 13 साल और SC ST के लिए 15 साल। सिलेबस क्या होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 1 में सिलेबस क्या क्या है। मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके आप इसको ले सकते हैं। एप्लीकेशन फी कितनी लगने वाली है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी नील, मतलब कि आपको एप्लीकेशन फी नहीं लग रहा है इस वैकेंसी को भरने के लिए। अब ये देख सकते हैं कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NHM वेबसाइट इन इंग्लिश ओनली, यानी कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो सिर्फ इंग्लिश में ही भरोगे, ये यहाँ पे दिया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ, सिग्नेचर, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल और पासिंग सर्टिफिकेट मार्क्स, हाई स्कूल का पासिंग मार्क्स आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करना है, सिग्नेचर आप देख सकते हैं कितने KB में फोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं कि आपके जिले में कितनी वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पे आगरा में 61, अलीगढ़ में 53, प्रयागराज में 98, अम्बेडकर नगर में 45। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो खाली है वो है प्रयागराज में, 98 वैकेंसीज खाली है। तो जो कैंडिडेट प्रयागराज के हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने जिले के हिसाब से आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल मिला के जो है 2800 वैकेंसीज है। अगर आपको इसका भी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन करके आप इसका PDF ले सकते हैं। तो यही थी एक बड़ी वैकेंसी NHM की जो कि आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए जल्दी से इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।